जमील, मैं आपकी तरफ आना चाहूँगी। अब ये जो हुकूमती इक़दाम है, आपको लगता है कि क्या ये जून तक पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकाल पाएंगे? क्या देखते हैं आप आगे? देखें फिजा, तमाम पैनलिस्ट की मैं बातचीत सुन रहा था। एक तो हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट्स को बड़ा मिसअंडरस्टूड किया जाता है। अगर FATF को बतौर इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन देखा जाए, इंटर गवर्नमेंटल यानी बैनुल हुकूमती ऑर्गेनाइजेशन, तंजीम या इदारा 1989 में बना था, 32 साल पुराना इदारा है। G7 समिट के नतीजे में ये मार्ज़ वजूद में आया और इसका काम था मनी लॉन्ड्रिंग के ऊपर काम करना, यानी मनी लॉन्ड्रिंग के इंसदाद के लिए पॉलिसीज़ मुरतब करना। सन 2001 में जब 9/11 हुआ है, उसके बाद इसमें टेरर फाइनेंसिंग के एलिमेंट को भी शामिल कर लिया गया कि अब टेरर फाइनेंसिंग के हवाले से भी इसमें तजावीज़ या जो सिफारिशात हैं वो पेश की जाएंगी। मिसअंडरस्टूड यूं किया जाता है कि कहा जाता है कि 40 सिफारिशात हैं, 40 नहीं है, 40+9, 40+9 यानी 49 रिकमेंडेशंस हैं FATF की। और हमारे यहाँ एक और चीज़ बड़ी मिसकॉन्सेप्शन की तरफ ले जाती है। कहा जाता है जी कि वाइट लिस्ट में कब जाएगा। भाई कौन सी वाइट लिस्ट यार, कौन सी वाइट लिस्ट? सिर्फ दो लिस्ट हैं, एक ग्रे लिस्ट होती है, एक ब्लैक लिस्ट होती है। जो ब्लैक लिस्ट होती है उनका स्टेटस होता है NCCTs यानी नॉन कोऑपरेटिव कंट्रीज या नॉन कोऑपरेटिव टेरिटरीज, NCCTs कहा जाता है। और जो ग्रे लिस्ट होती है उसके अंदर अब कर्जा देने के ऊपर, कर्जा लेने के ऊपर और दीगर तमाम फैसिलिटीज के ऊपर पाबंदियां लगा दी जाती हैं। अब तक जो एज ऑफ नाउ ताज़ा सूरत हाल है, इसके मुताबिक टोटल 18 ममालिक हैं जो ग्रे लिस्ट में है, 2 ममालिक हैं जो ब्लैक लिस्ट हुए हैं। हमारे दोस्तों में से अक्सर को शायद हमें भी ना पता हो कि ब्लैक लिस्टेड कंट्रीज कौन से हैं। एक ईरान है, दूसरा शुमाली कोरिया है। बाकी जो ममालिक ग्रे लिस्ट में हैं उनके ऊपर पाबंदियां हैं। पाबंदियां किस नौइयत की हैं? यानी ये ममालिक कर्जा नहीं ले सकते, इनको अगर कर्जा मिलता है तो सख्त शरायत होती हैं, इनके ऊपर चेक रखा जाता है, 2 स्टेटसेस दिए जाते हैं। ब्लैक लिस्ट होगा तो उसका फॉर्मल स्टेटस होता है कॉल फॉर एक्शन। इसको गौर से सुनिएगा जरा, कॉल फॉर एक्शन यानी इनके खिलाफ फौरी तौर पर कार्रवाई की जाए, जो ब्लैक लिस्टेड कंट्रीज होती हैं। और जो ग्रे लिस्टेड कंट्रीज हैं उनका स्टेटस होता है मॉनिटर्ड जुरिस्डिक्शन। तो हम ग्रे लिस्ट में हैं, हम उन 18 ममालिक में हैं, बदकिस्मती से हैं, जो मॉनिटर हो रहे हैं जुरिस्डिक्शन के लिए और इनके ऊपर तमाम तर चेक्स हैं। अब एक और चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है फिजा, मैं यहां जरूर शामिल गुफ्तगू करूंगा। टोटल 37 मेंबर हैं इस ऑर्गेनाइजेशन के, FATF के 37। 2 और इदारे हैं जो कि एसोसिएट मेंबर हैं। वो 2 जो इदारे एसोसिएट मेंबर हैं, एक है यूरोपियन कमीशन और दूसरा है गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल। बाकी 37 ममालिक में एक हमारा मुखालिफ तरीन मुल्क भी मेंबर है FATF का, एंड दैट इज इंडिया। तो इंडिया हमेशा से प्लान करता रहा है पाकिस्तान के मामलात को सबोटाज करके इसको ग्रे लिस्ट में रखने के लिए या ब्लैक लिस्ट करवाने के लिए। हां, अगर आप ग्रे लिस्ट से निकलते हैं तो आपकी पोजीशन सेटिस्फैक्टरी हो जाती है। देयर इज नो व्हाइट लिस्ट काइंड ऑफ अ थिंग। ठीक है। अच्छा, जमील ने ये इंडिया के हवाले से जो बात की, उसामा गाजी, ये बिल्कुल ठीक है कि भारत इस हवाले से साजिशें करता रहा है, लेकिन जो साबिका हुकूमतें हैं, क्या उनकी कोई गफलतें नहीं थी? क्या कोताहियां नहीं थी जिसकी वजह बनी? या सिर्फ हम कह सकते हैं कि भारत की साजिशें ही हैं? देखें, अब दुश्मन तो आपकी कमजोरियों से फायदा उठाएगा ना। जहां जहां आप कमजोर होंगे हर उस सतह पर आपको उठाएगा। बड़ी गहरी बात है कि कमजोरी अपनी भी होगी ना तो दुश्मन उससे फायदा उठाएगा और उसको जरा ज्यादा बढ़ा चढ़ा देंगे। बहुत से ममालिक में ये होंगी। मैं ये नहीं कहता कि सारा कसूर हमारा है, हमारी कमजोरियां हैं, इसमें तो कोई शक नहीं है। इसीलिए तो हम जब दूर करते हैं तो उनको मानना भी पड़ता है कि पूरी तरह से हम उस पर अमल कर रहे हैं। लेकिन देखें कि 2008 में भी पाकिस्तान इस तरह से, जिसको हम ग्रे लिस्ट कहते हैं, उसमें रहा, क्योंकि वो इन्हांस मॉनिटरिंग का शायद टर्म यूज़ की जाती है वैसे तो, कि जी इनकी बड़ी सख्त निगरानी, जिसको हम कह लें सख्त निगरानी में इनको रखा जाएगा, तो उसमें हम आ जाते हैं। उसको फिर आम लफ्ज़ों में ग्रे लिस्ट कहा जाता है। तो अब ये 2008 के बाद 2009 में मुझसे निकलते हैं, 2012 में फिर हमें उसमें लिस्ट में डाल दिया जाता है, इन्हांस मॉनिटरिंग इनकी करेंगे जी। फिर 2015 में बाहर आते हैं, 2018 में फिर पाकिस्तान को डाल दिया जाता है। अब कोई इंडिपेंडेंट तो इस तरह नहीं, या गवर्नमेंट की तरफ से नहीं बताया जाता, लेकिन मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन है वो इंडिपेंडेंट थिंक टैंक है, कोई टैब एड लैब, वो कहते हैं, उनका ये दावा है थिंक टैंक का कि जी 38 अरब डॉलर पाकिस्तान को नुकसान हुआ है। अगर देखा जाए जब जब पाकिस्तान ये ग्रे लिस्ट में जाता है, फिर पाकिस्तान की माशी सूरत हाल मुश्किल में आती है। तो इस तरह से फिर आप देख लें कि जब पाकिस्तान को नुकसान होगा माशी तौर पर, तो उसका जाहिर है कि अब जो भी दुश्मन मुल्क होगा वो कहेगा जी इसकी मईशत को ही कमज़ोर किया जाए, किसी तरह इसको पीछे ले जाया जाए।
आप जब भी देख लें कि कहीं भी पाकिस्तान को कोई सहूलत मिल रही होती है तो उस पर भारत जरूर वावेला करेगा, जी आप क्या कर रहे हैं, इसके साथ आप इस तरह के ताल्लुकात क्यों बना रहे हैं। हाँ, क्योंकि ताकि पाकिस्तान का अफगानिस्तान में आप देख अमन, लें। पाकिस्तान में कुछ अच्छा हो रहा है, ये भारत को तो बर्दाश्त ही नहीं होता। किसी भी और वो पकड़े भी गए, रंगे हाथों पकड़े डिसइंफुल। तो साजिश जहां जहां करते हैं, उसका जोर चलेगा, जहां हाथ जहां जहां पड़ेगा, उसका, हाँ जी, इक़वाम मुत्तहिदा की सतह पर भी आप देख लें। और ये नहीं है कि फिर पाकिस्तान भी ज़ाहिर है स्कोर सेटल करने की कोशिश करता है, जहां पाकिस्तान कर सके कि जी इंसानी हकूक़ की पामाली जहां जहां भारत कर रहा है वो हम दुनिया के सामने लेकर आते हैं। तो ये अब FATF का जो मामला है, हमें इससे हर सूरत निकलना है और जितनी जल्दी हो सके निकलना है। उम्मीद तो ये थी, मैंने जितना देखा है और सोर्सेज यही कहते हैं कि हमारी उम्मीद ये थी कि अगर मेरिट पर फैसला हो तो शायद हम अब ये ग्रे लिस्ट से निकल आते, तो लेकिन अभी नहीं हो सका। अब जून में तो पूरी तरह से उम्मीद है 100% कि पाकिस्तान ये सेटिस्फाई कर देगा। और पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इसलिए कि देखिए पहले ही हम मकरूज़ हैं, कर्जे ले रहे हैं मजीद, पहले कर्जे उतारने के लिए, तो उनमें सहूलतों के लिए फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के लिए भी ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अभी भी इसलिए है कि सबको नज़र आ रहा है, वर्ल्ड बैंक है, IMF है, वो सब चल रहे हैं पाकिस्तान के साथ कि पाकिस्तानी कंप्लाइंट हो जाएगा, वरना खुदा न खासा तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। क्योंकि मेरा ख्याल है 2-3 दफ़ा तो लास्ट वार्निंग पे पाकिस्तान चल रहा है और अभी भी एक इजलास इसलिए मुलतवी हो गया था कि वो वबा की वजह से। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।